एक तरफ प्रियंका गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन। दोस्तों, क्या बीजेपी की ऐसी हालत आ गई कि प्रधानमंत्री को एक बिल गिर जाने को लेकर राष्ट्र के नाम संबोधन करके नैरेटिव सेट करना पड़ रहा है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि सरकार की कितनी भारी किरकिरी हुई जब 24 साल में ऐसा पहली बार हुआ कि सरकार द्वारा लाया गया कोई बिल, सरकारी बिल संसद में गिर गया। दोस्तों, अब बीजेपी उसका पूरा इकोसिस्टम कुछ भी कहे, लेकिन ये सरकार का इनकम्प्लीट होमवर्क बता ही रहा था। तभी अचानक खबर आ गई कि प्रधानमंत्री रात को 8:30 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन करने वाले। आप बिल्कुल मत डरिएगा, ये क्योंकि शाम को 8 बजे की जब भी बात होती है तो डिमोनेटाइजेशन यानी कि नोटबंदी याद आ जाती है, या फिर दोस्तों कोविड का लॉकडाउन याद आ जाता है। लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री जो राष्ट्र के नाम संबोधन करने वाले हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि उसी बात पर करने वाले हैं जो बात उन्होंने संसद में बोली थी। दोस्तों, सुनने में आ रहा है कि प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की बैठक भी ली थी और कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री बड़े नाराज दिखाई दिए थे कि देखिए, विपक्ष के लोगों ने महिला आरक्षण बिल गिरा दिया, इसकी उनको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और राजनीतिक तौर पर उनको इसका बहुत नुकसान होगा और जो महिलाएं हैं उनके साथ बहुत बड़ा अपमान हुआ है। और अब सुनने में आ रहा है कि उसके बाद प्रधानमंत्री रात को 8:30 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन करेंगे। तो बड़ा सवाल है कि राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम क्या बोलेंगे? ये कि महिलाओं के साथ विपक्ष ने अन्याय किया, तब जबकि खुद मोदी सरकार ही 2023 में न केवल ये बिल लेकर आई, खुद उसी ने ये शर्त लगाई कि 2026 की जनगणना के बाद आंकड़े आएंगे और उसके बाद महिला आरक्षण बिल लगेगा, और उसके बाद वो बिल पास भी हो गया सर्वसम्मति से। तो प्रधानमंत्री, अगर आप आज राष्ट्र के नाम संबोधन कोई करने वाले हैं तो प्रधानमंत्री की टीम खुद पीएम की बोली हुई ये वाली बात उनको याद दिला दे जो 3 साल पहले महिला बिल पास होने के बाद वो जनता को बता रहे थे और उसके लिए वो तमाम सांसदों को थैंक यू बोल रहे थे। आने वाली अनेकों पीढ़ियों तक इस निर्णय की चर्चा होगी, इस दिवस की चर्चा होगी। मैं पूरे देश को नारी शक्ति बंधन अधिनियम संसद के दोनों सदनों में और भारी बहुमत से और राज्यसभा में तो सर्वसम्मति से पास होने की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और तो और दोस्तों, मोदी जी आज राष्ट्र के नाम संबोधन में अगर विपक्ष को कोसेंगे तो ये वाली फोटो भी उनको याद दिलाई जाएगी कि 2023 में तो जिस महिला बिल के गिरने के लिए आज राष्ट्र के नाम संबोधन पीएम कर रहे हैं, उसको पास होने के बाद सेलिब्रेट कर रहे थे। तीसरा, महिला बिल नहीं गिरा है दोस्तों, संविधान में संशोधन वाला बिल गिरा है। महिला बिल तो पास हो चुका है और सरकार ने जिस महिला बिल पर 3 साल से कुंडली मार रखी थी, और दोस्तों इस बार जब संविधान संशोधन बिल पर बहस हो रही थी तो सरकार ने अचानक आनंद फानन में महिला बिल लागू भी कर दिया। तो ऑन रिकॉर्ड सरकार कहती है कि 2023 वाला जो महिला बिल पास हो चुका है वो देश में लागू है। तो जब महिला बिल देश में लागू है तो पीएम राष्ट्र के नाम संबोधन किस बात पर कर रहे हैं? जहां तक बात है दोस्तों राष्ट्र के नाम संबोधन की, आप देखेंगे हाल के सालों में राष्ट्र के नाम संबोधन का बड़ा राजनीतिक इस्तेमाल हुआ है। जैसे जीएसटी बचत उत्सव, जीएसटी लगाई सरकार ने, ठीक है, उसके अलग अलग स्लैब्स बनाए सरकार ने, उन स्लैब्स की पेचीदगियों को समझने में देरी की सरकार ने, और खुद लगाए हुए टैक्स में 7-8 साल बाद राहत दे दी, तो उसको उत्सव भी किसने बना दिया? सरकार ने। तो जीएसटी बचत उत्सव के नाम पर जो उत्सव मनाया था ना इस सरकार ने, बाकायदा उसके लिए भी प्रधानमंत्री को राष्ट्र के नाम संबोधन करना पड़ा था। सोचिए राष्ट्र के नाम संबोधन का किस लेवल का राजनीतिक इस्तेमाल अब हो चुका है। और तो और, जबकि दोस्तों हाल के दिनों में ऐसे बहुत से वाक्य हुए जब देश को एक्चुअली में राष्ट्र के नाम संबोधन की जरूरत थी। अभी मत भूलिए, वो समस्या अभी हल नहीं हुई है, लोगों को अभी भी गैस नहीं मिल रही है, एलपीजी के लिए लंबी लंबी कतारें लग रही है अभी भी। आप जानते, 3-3, 4-4 दिन से लोग लाइन में लगे थे कुछ दिनों पहले तक। पूरी पूरी रात लोग मच्छरदानी सहित सिलेंडर के साथ सो रहे थे कि न जाने कब उनका नंबर आ जाए। तब तो नहीं हुआ राष्ट्र के नाम संबोधन। जब युद्ध हो रहा था, युद्ध की वजह से हर दिन क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे थे, तब तो नहीं हुआ राष्ट्र के नाम संबोधन। अभी भी गैस की किल्लत की वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज ठप पड़ी हैं, तब तो नहीं हो रहा है राष्ट्र के नाम संबोधन। हाँ, जहां तक बात है प्रधानमंत्री की कैबिनेट में बोली हुई बात की कि विपक्ष को इसका राजनीतिक फायदा नहीं मिलेगा, इस पर आज प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बात बोली कि हमें बड़ी हैरानी हुई जब गृह मंत्री और पीएम इस तरह की बात बोल रहे थे कि विपक्ष को इसको राजनीतिक नुकसान होगा।
क्योंकि ये लोग हर काम राजनीतिक फायदे लिए करते हैं। देखिए, गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रही थी। कई बार दोनों ने अलग अलग मौक़ों पर अपने भाषण में कहा कि आप लोग अगर इसके साथ सहमत नहीं होंगे तो आप कभी यहाँ नहीं बैठ सकते, आप कभी सत्ता में नहीं आ सकते, आप कभी जीत नहीं सकते। और इससे बहुत साफ हो गया कि इनकी मंशा क्या थी। हम सब थोड़ा चौंके हुए थे कि अचानक ये सत्र बुलाया जा रहा है, विधानसभा चल रहे हैं 2 प्रदेशों में, अभी अचानक बुलाया जा रहा है, बड़ी जल्दबाजी की जा रही है। किसी को मालूम नहीं था एक दिन पहले तक कि क्या आने वाला है, मसौदे में क्या होगा। मसौदा सार्वजनिक करते हैं सिर्फ एक दिन पहले, ताकि हमें समय भी नहीं मिलता। तो हम सब सोच रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। मेरे ख्याल से पूरी साजिश जो रची गई षड्यंत्र की तरह, कि किसी न किसी तरह से हमें सत्ता में रहना है। अगर अभी नहीं किया जाएगा तो 2029 तक जो ये करना चाह रहे हैं परसिमन, 2011 के जनगणना के आधार पर वो नहीं खत्म हो पाएगा। तो ये सब करने के लिए एक तरह से प्लान बनाने के लिए कि परमानेंटली हम सत्ता में कैसे रह सकते हैं और कैसे करें, महिलाओं का इस्तेमाल करके महिलाओं के नाम पर हम आरक्षण लें। अगर ये लोग सहमत होंगे, पारित हो जाएगा तो एक तरफ हम ये कर लेंगे, दूसरी तरफ से हमें सारी स्वतंत्रता मिल जाएगी कि काट-पीट भी करिए सीटों में, किसी तरह से भी आप परसिमन करा दीजिए। 2011 के जनगणना के आधार पर होगा तो जाति जनगणना का भी कोई उनको रिकॉग्निशन नहीं लेना पड़ेगा। तो ये साफ है कि उन्होंने सोचा चलो पारित हो जाएगा तो जीत, पारित नहीं होगा तो हम हर नेता के सामने बाकी पार्टियों को महिला विरोधी कहकर महिलाओं के मसीहा बन जाएंगे। अब दोस्तों, सरकार ये एक नैरेटिव सेट कर रही है कि महिला आरक्षण बिल गिर गया, उसकी पूरी मीडिया ये कर रही है, उसका पूरा इकोसिस्टम ये कर रहा है। लेकिन कोई थोड़ा भी भारत की राजनीति को पढ़ता है, समझता है, तो वो सब जानते हैं कि क्या हो रहा है। अब पॉइंट ये कि राष्ट्र के नाम संबोधन में नई बात पीएम क्या बोलेंगे, क्योंकि जो कुछ भी बोलना था वो तो बोल दिया गया। दिलचस्प है दोस्तों कि सरकार को इतना क्रांतिकारी बिल पास भी करवाना है तो उसके लिए भी वो विपक्ष की कनपट्टी पर एक टाइमलाइन की बंदूक रखता है। टाइमलाइन मतलब 48 घंटे की टाइमलाइन। जब सरकार संविधान संशोधन बिल लेकर आ रही थी, 3 बिल जब सरकार लाई, 48 घंटे तक विपक्ष के या फिर सत्ता पक्ष के सांसदों के पास ड्राफ्ट तक नहीं था, मसौदा तक नहीं था। और तो और दोस्तों, 50% सबकी सीटें बढ़ेंगी हर राज्य की, मौखिक बोला जा रहा था अमित शाह द्वारा, सत्ता पक्ष के सांसदों द्वारा, पीएम द्वारा। आपने जब बिल इतना क्रांतिकारी ड्राफ्ट किया था तो आपने उसमें इंक्लूड क्यों नहीं किया? और जब ये मांगा गया विपक्ष द्वारा तो अमित शाह क्या बोलते हैं, मुझे 1 घंटे का वक्त दे दीजिए और मैं फटाफट ये काम कर देता हूँ, यहीं बैठते हैं और यहीं अभी के अभी कर देते हैं। अगर इस बिल का विरोध करने का कारण 50% लिखित में चाहिए तो 1 घंटा सदन बंद कर दिए, मैं ऑफिशियल अमेंडमेंट लेकर आता हूं मान्यवर, मगर बिल पारित करने का वो वादा करिए। इसके जवाब में अखिलेश यादव ने कहा था कि 11 साल में आपके साथ काम करने का ऐसा एक्सपीरियंस है कि आप अगर कह देंगे कि आप महिला पीएम बनाएंगे, हम तब भी आप पे विश्वास नहीं करेंगे। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आपने कहा और माननीय मंत्री जी कुछ बात रख रहे हैं और हमारी तरफ से कोई बात आई है, अभी तक 11 साल का जो अनुभव है लगभग, अध्यक्ष महोदय, अगर भारतीय जनता पार्टी ये लिख करके दे देगी कि हम महिला प्रधानमंत्री बनाएंगे, तब भी हम इन पर भरोसा नहीं करेंगे। दोस्तों, ये तो बात राजनीतिक हो गई, लेकिन आप सोचिए इतना इंपॉर्टेंट बिल ड्राफ्ट हो रहा है और गृहमंत्री संसद में खड़े होकर कह रहे हैं कि मैं इसमें 1 लाइन ऐड कर देता हूँ। ऐसे बिल ड्राफ्ट होते हैं, बिल ड्राफ्ट इस होमवर्क के साथ हो रहे हैं। आप सोचिए किस लेवल की तैयारी है सरकार की। एक्चुअली में सरकार को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतनी बुरी तरह ये बिल गिरेगा, और सरकार को इसकी भी उम्मीद नहीं थी कि जो नैरेटिव वो सेट करना चाह रहा था कि महिला आरक्षण बिल गिर गया, महिला आरक्षण बिल गिर गया, वो भी सेट ऐसे नहीं होगा, क्योंकि आज से पहले सरकार के नैरेटिव सेट होते रहे हैं। इस बार आप देखिए, सरकार की पूरी जो बहस थी वो महिला आरक्षण पर थी, जबकि तीनों बिल में ना तो विमेन कहीं शब्द आया है ना महिला शब्द आया है, ठीक है।
और विपक्ष की पूरी बहस ये थी, महिला आरक्षण बिल तो पास हो चुका है, आपने एक दिन पहले लागू भी कर दिया है, बहस महिला आरक्षण की है ही नहीं, विरोध तो डिलिमिटेशन का है। तो जिस तरह से विपक्ष ने इस बार बखिया उधेड़ी है ना सरकार की, वो एक्चुअली में बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। तो अगर इस राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री महिला आरक्षण बिल पर भी बोलते हैं तो फिर जाहिर सी बात है ये वही बात होगी कि संसद में जो काम नहीं हुआ वो राष्ट्र के नाम संबोधन में किया जा रहा है। दोस्तों आपको क्या लगता है, बीजेपी को क्या बात है इससे कोई राजनीतिक लाभ होने वाला है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब।